कोट द्वार में एक घटना घटती है। बजरंग दल के कुछ सदस्य वहां पे जाते हैं। एक बाबा 75 या 70 साल का मुस्लिम होते हैं, तो वो दुकान चला रहे होते हैं बाबा के नाम पे। तो उनसे नाम बदलने के लिए कहा जाता है कि बाबा जो है हिंदू शब्द है, तो आपको ये नाम बदलना पड़ेगा, नहीं तो बाबा बनना पड़ेगा आपको। और उसी दौरान जिम पास में एक जिम संचालक जिम चला रहा होता है, नाम उसका दीपक होता है। वो उसके बचाव के लिए आते हैं बाबा के लिए, क्योंकि वो 30-35 साल से दुकान चला रहे होते हैं। तो बजरंग दल के सदस्यों से और उस व्यक्ति जो दीपक है उसके बीच में बहसा-बहसी होती है। वो जो बजरंग दल के जो सदस्य होते हैं उससे नाम पूछते हैं, नाम क्या है? तो मोहम्मद दीपक बताता है। उसके बाद जो माहौल होता है और गरमा-गर्मी बहसबाजी वाला, गाली-गलौज वाला और मारपीट पे नौबत आ जाती है, तो पुलिस का सहारा लिया जाता है। उसके बाद ये जो वीडियो इंटरनेट पे डाली जाती है, तो वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया में फिर चर्चाएँ चलने लगती है। और मैं भी उस चर्चा का हिस्सा बनते हुए मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को रखा है, ताकि आप अवेयर हो पाएँ, जागरूक हो पाएँ कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, क्या बजरंग दल ने जो किया वो सही किया या गलत किया, या उस शख्स ने जो किया सही किया या गलत किया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे वो जो शख्स है दीपक, उन्होंने किसी प्रकार से गलत काम नहीं किया है, इंसानियत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो बिल्कुल एकदम 100% उन्होंने सही किया काम। और अगर वो इंसानियत के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो शायद एक गलत संदेश जाता भारतीय समाज के प्रति, भारतीय सामाजिक मूल्यों के प्रति। तो उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया, लेकिन जो उसके खिलाफ जो केवल उसी खिलाफ जो एफआईआर की गई है, वो बहुत ही गलत है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो इंसानियत के लिए खड़ा हो रहा है, सोचो कि उसके ऊपर एफआईआर कर दोगे, तो क्या कोई इन फ्यूचर कोई शख्स इंसानियत के लिए खड़ा होगा, आवाज़ उठाएगा? अगर कोई किसी के सामने अगर कोई पीट रहा हो, मार रहा हो, मर्डर हो रहा हो, रेप हो रहा हो, तो कोई उस मसले में पड़ेगा ही नहीं। इंसानियत के लिए कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं। अब तो वीडियो बनाने के ज़माने वीडियो बनाते ही रहेंगे, और बाद में फिर पता लगेगा और ये काम फिर पुलिस पे ही सौंप दिया जाएगा। लेकिन अंतिम जो या यूँ कह लो कि सारी शक्तियों का स्रोत जनता है। यदि प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है या फिर और कोई न्याय नहीं कर रहा, कोई कानूनी संस्था न्याय नहीं कर रही है, तो फिर जनता को न्याय करने के लिए आगे आना पड़ता है। जनता की नज़र से कुछ भी नहीं छुप सकता। और यहाँ पर देखो कि जो बजरंग दल के जो सदस्य थे, तो सामाजिक समरसता बिगाड़ने की, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की। और इनको किसने अधिकार दिया है इस तरीके के काम करने के लिए? कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह से गली-गली जा करके, सड़क-सड़क जा करके न्याय करते हैं। क्या इनको पुलिस का सहारा नहीं लेना चाहिए, कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए? और वैसे भी बाबा शब्द जो है, इस पे क्या इनका एकाधिकार है? भारत में इतने सारे भाषा है, 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं। शेड्यूल 8 के तहत सबको प्रॉपर संरक्षण मिला हुआ है, और किसी का एकाधिकार नहीं, कोई कुछ भी नाम रख सकता है। अगर हाँ, ये गलत होता अगर उनका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होता उस बाबा का, और वो दूसरे का नाम इस्तेमाल कर रहे होते, तब कहा जा सकता है कि वो सामाजिक सौहार्द या समरसता बिगाड़ने के लिए ऐसा वो कर रहे हों, तब उनको ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने प्रॉपर अपना नाम लिखा हुआ था। और वैसे भी बाबा एक टाइटल है, किसी का नाम नहीं है। बाबा एक सम्मान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीर बाबा का मज़ार आपने सुना होगा, और जो धार्मिक जो गुरु हैं उनको भी बाबा कह दिया जाता है। और घरों में भी जो दादा-दादी हो, तो उनको भी बाबा करके पुकारा जाता है। तो किसी का एकाधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से गलत हो जाते हैं। और इनकी जितनी भी आलोचना की जाए, जितना भी इनका विरोध किया जाए, इनके गलत कारनामों के प्रति, उतना कम है। लेकिन उस शख्स को जिन्होंने आवाज़ उठाई इंसानियत के लिए, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, समाज द्वारा भी और साथ ही साथ सरकार द्वारा भी। उसके ऊपर जो एफआईआर की गई है, वो बिल्कुल सही नहीं है। इससे इंसानियत को चोट पहुँचेगी, और इन फ्यूचर कोई सामने फिर किसी के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएगा। लेकिन उस शख्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उसका जो नैतिक बल है, नैतिक बल यहाँ पे काम आया, जिसकी वजह से वो आवाज़ उठा पाया। और सोचो कि अगर समाज से इंसानियत खत्म हो जाती है, तो कोई कुछ भी करने लगेगा, या बाहुबल, वही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब-किताब होगा। यानी जो बाहुबल होगा वो दूसरों पे दबदबा कायम करते रहेंगे। और वैसे भी जो पैसे वाले हैं, वो शुरुआत से लेके अभी तक, पहले ज़मींदार, फिर राजा-महाराजा, मुगलों का शासन था, तो किस तरीके से उस समय शासन किया जाता था, किस तरह से भेदभाव होता था, या बाहुबल का प्रयोग किया जाता था। और अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी खत्म हो गया है।
तो बजरंग दल के जो सदस्य हैं, इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ काम किया है, संवैधानिक मूल्य के खिलाफ काम किया है, क्योंकि संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, वो कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, और हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है जिसमें समानता आ जाता है, न्याय आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कुछ अधिकार हो गए, निष्पक्ष न्याय हो गया। किसी भी समस्या को हल करना है तो वो संविधानिक के मूल्यों के हिसाब से या कानून बना करके ही हल किया जा सकता है। ऐसा लोकतांत्रिक शासन की कहता है, उसकी विशेषता है। ये कोई राजा का शासन नहीं है, कोई निरंकुश शासन नहीं है कि मुँह से कह दिया और शासन हो गया। कोई भी मसले का हल करना है, अगर सोचो कि शुरुआत में जो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे पास एक समस्या है कि भारत का शासन किस तरीके से चलाया जाए, लेकिन हमने साम्यवादी शासन को दरकिनार करते हुए लोकतांत्रिक शासन को अपनाया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक शासन भी है हम। तो यहाँ पर किसी भी समस्या का हल करना है तो एक अच्छी बहस के माध्यम से, लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से कानून बना करके उस समस्या का हल किया जाता है। नहीं तो सोचो कि उस समय जो सवर्ण थे उनके पास ज़मीनें बहुत सारी थी, तो यूँ छीनी जा सकती थी, सारी ज़मीनें छीन लेते। कानून बना करके क्यों ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, ज़मींदारी सुधार किए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें कानून बना करके हमें आरक्षण मिला है, न्याय मिला है, पेंशन मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो फिर इनको किसने आज़ादी दी है, अधिकार दिए हैं भीड़ तंत्र को कि तुम जा करके गली-गली जा करके इस तरह से न्याय करो, किसी को भी जा करके धमकाओ या बहसबाजी करो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि भारत में कानून का राज है, कोई भी मसले का समस्या का हल किया जाएगा तो कानून के माध्यम से किया जाएगा, संवैधानिक मूल्यों पे किया जाएगा, किसी भीड़ तंत्र के माध्यम से नहीं किया जाएगा। यही भीड़ तंत्र थी, मॉब लिंचिंग का बहुत सारे कुकृत्यों का अंजाम दिया, जिसमें पहलू खान, तबरेज अंसारी और कुछ दलित वर्ग के लोग, उनकी लिंचिंग कर दी गई। तो क्या भीड़ तंत्र को किसने अधिकार दिया है? भारत में कानून का राज है तो कानून के हिसाब से चलेगा ये देश, लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से चलेगा, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से चलेगा। संविधान सर्वोच्च है और समस्त शक्तियों का केंद्र जनता है। जनता में सारी शक्तियाँ निहित है, क्योंकि इस संविधान को हम सब ने मिल करके बनाया है, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ से सर्वोच्च यहाँ पे संविधान है, क्योंकि संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, बहुत सारे अधिकार दिए, स्वतंत्रता दी, व्यापार करने की आज़ादी दी, कहीं भी जाकर के बसने की आज़ादी दी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। चाहे ये भारत में किसी भी कोने पर जाकर के बस जाए, कोई कहीं भी जाकर के बस सकता है, अ, कानूनी दायरे में रह करके कोई कुछ भी व्यापार कर सकता है। लेकिन हमारे भारतीय एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को दायरे में रह करके ये सब चीज़ें की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम वॉक और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो जो मर्जी में आए बोले, जिससे देश की एकता और अखंडता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। तो उन्होंने भले ही प्यार से कहा हो, जो बजरंग दल के सदस्य हैं, लेकिन उनका तरीका क्या था, असंवैधानिक, उनके साधन गलत हैं। साध्य तुम्हारा भले ही कुछ भी हो, चाहे तुम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, दल बनाए हो, बिल्कुल बनाओ, कोई गलत बात नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस तरह से गुट बनाने चाहिए, लेकिन आपके साधन प्योर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान का राज चलता है। और जो भी बजरंग दल के सदस्य इस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो इससे आप गौर करना है इस चीज़ को कि क्या आप इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हो, आप किसके एजेंट हो? क्या आप समाज में जो वर्ग हैं, जो समुदाय है, बहुसंख्यक आबादी है, उसके आप एजेंट हो, या सरकार के एजेंट हो, या किसी बाहुबल के एजेंट हो? आप उसके इशारों पे नाच रहे हो। आप धार्मिक या सांप्रदायिक सौहार्द क्यों बिगाड़ रहे हो? जिस शख्स के खिलाफ आप गए उसको धमका रहे हो या मारपीट कर रहे हो, उसके साथ गाली-गलौज कर रहे हो, उसको जान से मारने की तुम धमकी दे रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो? आप अपने समुदाय, अपने धर्म के ही खिलाफ जा रहे हो, अपने धर्म के सदस्यों के खिलाफ जा रहे हो, तो फिर किस बात पे तुम कहते हो कि भाई हिंदू एक हो जाओ, बँटोगे तो कटो, किस आधार पे तुम कहते हो? और ये बाबा लोग आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ? आप क्यों नहीं ये लोग आवाज़ उठा रहे हो? तुम लोग बजरंग दल के जो सदस्य हैं, तुम लोग कहाँ थे उस समय जब अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज़ उठाई जा रही थी? क्यों नहीं तुमने आवाज़ उठाई? क्योंकि वो अ, ओबीसी वर्ग से थी, यानी क्या बोलते हैं, सवर्ण नहीं थी, इसलिए। और यही अगर कोई सवर्ण वर्ग से अगर किसी जो महिला है उसका रेप हो जाता, बच्ची का रेप हो जाता, तो पूरे देश में मीडिया में ये चीज़ें छा जाती, क्योंकि मीडिया में भी तो सवर्ण जाति ही ज़्यादातर बैठी हुई है, और इसी का तो बोलबाला है, ऊँचे-ऊँचे पदों पे सरकार में भी यही है, कहाँ पर नहीं है? और अभी यूजीसी का बिल देख लो, इनको क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस चाहिए,
लेकिन तब इनका सोशल जस्टिस कहाँ गया था, जब प्राचीन भारत में इतना भेदभाव हो रहा था, वंचित वर्ग के साथ, दलितों के साथ, स्तन टैक्स वसूले जा रहे थे, नरबली, सती प्रथा, बहुत सारी चीजें थी। तभी ये लोग कहाँ थे? और ये लोग टारगेट क्यों करते हैं? अब यहाँ भारत का जो मुस्लिम जो समुदाय है, ये मोस्टली कन्वर्टेड हैं, यानी पहले हिंदू हिंदू में भी SC ST OBC या कुछ संवर्ण ये लोग थे, क्योंकि तुम्हारे जो भेदभावकारी जो रवैया था, जो बर्ताव था, उसकी वजह से आकर के इन्होंने समानता या क्या बोलते हैं, सामाजिक जो सौहार्द इनको अच्छा लगा, या समानता का जो इन्होंने उसमें चीजें देखी इस्लाम धर्म में, तब जाके इन्होंने अपनाया उसको। तुम्हारे अछूत व्यवहार के कारण, अस्पृश्यता के व्यवहार के कारण उन्होंने इस धर्म को अपनाया था। तो यदि तुम मुस्लिम धर्म का विरोध कर रहे हो, और तो यानी अपने पूर्वजों के वंशजों का विरोध कर रहे हो, क्योंकि ये बाहर से आए हुए नहीं, इसी देश के मूल नागरिक हैं। इस चीज को कब समझो, क्योंकि भारतीय समाज में जो मुस्लिम जो समुदाय है, इसको कभी भी अपनाया नहीं, इस्लाम धर्म को भारतीय समाज या भारतीय धर्म का हिस्सा माना ही नहीं, क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, इसलिए उनको अभी तक नहीं माना गया है। भारतीय धर्म में तुम हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म, इसको तो अपना लिया गया है क्योंकि ये भारतीय धर्म है, लेकिन इस्लाम धर्म को बाहरी धर्म के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उसके जो मूल्य हैं या फिर जो उनके जो रीति रिवाज हैं, वो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं भारतीय समाज से। इसलिए भारतीय समाज ही वो समाज है जिसके सामाजिक मूल्य बहुत ज़्यादा अच्छे रहे शुरू से। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की भावना देखने को मिलती है, सहिष्णुता की भावना देखने को मिलती है, सर्वधर्म समभाव यानी धर्मनिरपेक्ष की भावना देखने को मिलती है। और भारतीय समाज ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से जस्ट सोसाइटी रही शुरू से लेकर के, और पूर्ण रूप से अनजस्ट रही, दोनों ही मिला जुला रूप रहा है। अगर पूर्ण रूप से जस्ट सोसाइटी होती तो हमें भारतीय समाज में जातिवाद देखने को नहीं मिलता, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे व्यवहार देखने को नहीं मिलता, और इतने सारे जो अपमानजनक जो कार्य कराए जाते थे, वो नहीं हमें देखने को मिलता। दलितों से, वंचितों से स्तन टैक्स नहीं वसूले जाते, नरबली, सती प्रथा, ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। और पूर्ण रूप से अनजस्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय समाज ने ही बहुत सारे धर्मों को यहाँ पे प्रश्रय दिया है, और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे खान पान, रहन सहन के तरीके हैं। तो भारतीय संस्कृति एक बहुत ही अच्छी संस्कृति है, इसको बचाए रखना, इसको संजो के रखना, इसको एकता के सूत्र में बांधे रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। नहीं तो जो बाहरी ताकतें हैं, हम सबको तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में यूं ही तेजी से कोई भी चीज अफवाह फैल जाती है, और सामाजिक समरसता बिगाड़ा जा सकता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सकता है। एक टूल बन गया आज के समय में। तो मैं इतनी ही आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खासकर जो शिक्षित वर्ग है, वो खुल करके सामने आए और इस चीज के लिए आवाज उठाएं कि ये जो समाज में हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम लोग चुप रहने, खासकर जो शिक्षित वर्ग चुप रहने की वजह से ही सरकार में गलत लोग आ जाते हैं, और ये जो इस तरह के जो गुट बने हुए, धार्मिक गुट बने हुए, इसमें भी गलत लोग आ जाते हैं। अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे, कि आवाज उठाने की ना वजह भी है ना, कि सरकार ने तो डरा रखा है, अगर तुम कोई सरकार के खिलाफ बोलोगे, किसी खिलाफ बोलोगे, तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। अभी हुआ ना, जो बजरंग दल, उनका तो एक भी बाल बांका नहीं हुआ, उनके किसी भी सदस्य के खिलाफ एक भी FIR नहीं हुई, कोई भी UAP एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, कोई रासुका लगाया गया। लेकिन जिस शख्स ने इंसानियत को बचाने के लिए काम किया, उसके खिलाफ FIR कर दी गई। तो सोचो इंसानियत को किस तरह से तार तार कर दिया तुमने। और अगर अज्ञात शख्स के खिलाफ कोई आवाज उठाई कि सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये कोई बात होती है? जनता की नजर से कब तक छुपाओगे? जनता वैसे बहुजन समाज आज के समय में जाग गया है, वो समझ गया है कि कौन तुम्हारा सगा, कौन नहीं है। हिंदू एकता हिंदू एकता के नारे कितनी भी लगा लो, या क्या बोलते हैं, हिंदू रक्षा के नाम पे कुछ भी आप जितना भी कर लो, या एकता के नारे जितना भी लगा लो, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है, यहाँ पे कई सारे धर्म और कई सारी जातियां बसती है, कई सारे खान पान है, भाषा है, रहन सहन है। इसलिए भारतीय समाज कभी भी हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। यहाँ पे सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, और किसी भी राज्य का अपना खुद का धर्म नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है, और ना ही वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का कानून चलता है। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य जो है किसी भी धर्म को अपना एक राज्य धर्म नहीं बनाएगी। इसीलिए ये लोग धर्मनिरपेक्ष का विरोध करते हैं, भाईचारा का विरोध करते हैं, क्योंकि ये संविधान के हमेशा खिलाफ जाते रहे, हमेशा खिलाफ ये लोग जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है,
और हिंदू रक्षा के नाम पे ये लोग पता नहीं क्या-क्या चीज़ करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, असंवैधानिक कार्य करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के धज्जे उड़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। यही अगर विपरीत धर्म कोई कर दे, ज़रा-सा मुँह से कुछ बोल भी दे, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। इस तरह से हम जस्ट सोसाइटी बनाएँगे? क्या ये हमारी जस्ट सोसाइटी? ये हमारी संवैधानिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक सोसाइटी? मुझे तो नहीं लगता। चलिए, इतना ही। और कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर रखना और बताना, ठीक है? और जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट में हमें ज़रूर बता देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।